ऐसा करके हमने कहा आप लोग अनुष्ठान कीजिए। कुछ माताएं भी थी वहां पे। 6 साल तक के अगर जैसे माओं के अगर बच्चे हैं तो 6 साल तक बच्चा भी साथ ही रहता है। कुछ बच्चे भी थे वहां पे अंदर। उन सबको देख करके मन थोड़ा भारी तो हो रहा था, लेकिन मन में भाव रख के आई कि चलिए यहाँ आप सबको आने का अवसर मिलता है कथा सुनने का, तो वहाँ हम चले जाते हैं। अब मैं और भी जगह जा चुका हूँ। एक बार सागर की जेल में भी गए थे, एक बार खंडवा की जेल में भी गए थे, अभी आने वाले दिनों में बांदा की जेल में भी जाने वाले हैं। वहाँ पे सब प्रवचन आदि का भाव रखने। तो मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, सबसे होती है। संसार में गलती किसी से ना हो तो उसको इंसान मत मानो, एलियन है वो। उससे कहे भैया तू अपना यान बुला उड़ जा, गलती नहीं होती। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिससे गलती ना होती। पर हां, सत्संगी व्यक्ति सूझबूझ करके अपनी सब क्रियाएं करता है और अपनी समस्त क्रियाओं के पीछे भगवत भावना को विराजमान रखता है। कई लोग गलती ज्यादा करते हैं, कई लोग गलती कम करते हैं, कई लोग गलती नहीं अपराध करते हैं। अपराध करने वाले प्रयास करो कि अपराध ना करके गलती बन जाए, और गलती करने वाले प्रयास करो कि गलती ना बन करके अब जीवन में थोड़ी थोड़ी सुगमता आनी प्रारंभ हो। लेकिन आप पूर्ण परफेक्ट हो जाओगे ऐसा कभी नहीं हो सकता। पूर्ण परफेक्शन यदि आ गया तो भगवान बन जाओगे, देवता बन जाओगे, मानव नहीं रहोगे। मानवों से तो गलती होती है, थोड़ी थोड़ी गलती सबसे होती है। इसलिए संसार में किसी को ज्यादा श्रेष्ठ और ज्यादा ओछा मत समझा करो। अब किसी जेल में कैदी व्यक्ति को देख करके सोचो अरे राम 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 इसने क्या कर दिया, अरे राम ऐसा कर सकता। ओछी भावना मत रखो, उसके प्रति निंदा की भावना मत रखो। और कोई बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे तो उसको ये मत सोचो ये सर्वश्रेष्ठ है, इससे ऊंचा कोई नहीं हो सकता ना। संसार में सब दोषी हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब मध्यस्थ है। अपने कर्म फल से किसी के अपराध ज्यादा हो गए हैं और अपने कर्म फल से किसी के अपराध हो तो रहे हैं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा ही है। तो आज वहां भी गए, अब आप सबके बीच में आए हैं। कल से श्रीधाम वृंदावन में सुबह 10 बजे से कथा है और आगामी 7 दिनों तक फिर वृंदावन में कथा करेंगे। फिर 4-5 दिन के अन्य क्रम हैं, उन सब क्रमों को पूर्ण करके 20 तारीख से 20 से 26 जून कटक उड़ीसा में कथा करेंगे और 27, 28, 29, 30 4 दिन जगन्नाथपुरी में कथा करेंगे, जिसमें स्नान पूर्णिमा आएगी और स्नान पूर्णिमा के दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का जलाभिषेक होता है। वह जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव भी माना जाता है। जगन्नाथ जी उसी दिन प्रकट हुए थे। आप सब लोग भी जो इस वर्ष के इस महीने के अंत में जो पूर्णिमा आवेगी, स्नान पूर्णिमा, अपने अपने घर पर बहुत सुंदर अभिषेक करना ठाकुर जी का जल से। दूध, घी, दही, पंचामृत नहीं, जलाभिषेक। जल कैसे हो थोड़ा सा बता देता हूं। अब हमारे वृंदावन आगरा की यमुना जी जल तो है, लेकिन आपको कहीं पता हो जहां पर थोड़ा जल स्वच्छ है, वहां जाइएगा। मटकों में, मटके में ऊपर कपड़ा बांध देना, कपड़े में थोड़ा गड्ढा कर देना और ताकि वो छन्नी बन जाए, और फिर यमुना जी का जल उस घड़े में भरिएगा। तो जो भी गंदगी होगी वो उस कपड़े से बाहर रह जाएगी, पानी पानी भीतर आ जाएगा, जल भीतर आ जाएगा। 2-4 घड़े भर लेना। 2-4 घड़े भर के फिर शाम को घड़ों का पूजन कीजिएगा। घड़े भर करके जब घर लेकर के आवे तो घड़ों का स्वागत करना कि साक्षात यमुना महारानी घर पधारी है। घड़ों के ऊपर स्वस्तिक बनाना, खूब सुंदर चंदन से, रोली से सुंदर सुंदर आकृति बनाना। फिर उसके बाद कपड़ा हटा देना। कपड़ा हटाने के बाद मोंगरे के पुष्प, कुछ गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियां, सुंदर केसर, और एक परचूने की दुकान पर आपको ब्रास मिल जाएगा, कपूर जैसा होता है। ब्रास को
खाने की सामग्री में प्रयोग करते हैं। और नहीं मिले तो कपूर, उनको पीस करके वो डाल दें। मतलब हमको ठंडा जल बनाना है ठाकुर जी के अभिषेक के लिए। ये स्नान पूर्णिमा से एक दिन पहले की क्रिया बता रहे हैं हम। और वो सारी सामग्री मिलाना, उसके बाद उसमें इलायची पीस करके थोड़ी डाल देना, खूब सुंदर उसको ठंडा जल बना देना, थोड़ी खस डाल देना। उसके बाद उन घड़ों को बढ़िया सुंदर आसन लगा करके विराजमान करना, उनका पूजन करना। यमुना जी हैं, एसी या कूलर रात्रि में चलने देना। रात में श्री ठाकुर जी का, यमुना जी का रास विहार होगा, रात भर ठाकुर जी के पास रखे रहने देना। अगले दिन सुबह खूब सुंदर बड़ी परात लेना, पहले ठाकुर जी को बाल भोग करा देना, बाल भोग के बाद परात में ठाकुर जी विराजमान करके कौपीन पहना देना। मलमल का वस्त्र, मलमल के वस्त्र की पतली सी धोती पहनाना। एक कोई माला, बस चंदन की माला हो तो बहुत अच्छी, चंदन की माला ठाकुर जी के गले में, या फिर मेवाओं की माला, या फिर अंगूरों की माला ठाकुर जी के गले पे पहना देना। उसके बाद चंदन घिस करके ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग पे लगा के श्री यमुना जी का जल लेके आना। ठंडा ठंडा जल जो रखा था रात्रि में, धीरे धीरे सब घर के लोग एक एक करके ठाकुर जी का उससे अभिषेक करना, जलाभिषेक। उसको स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं और ज्येष्ठ पूर्णिमा भी कहते हैं। हमारे व्रज साहित्य में कथा आती है कि सब ब्रजवासियों ने गिरिराज पूजन के बाद नंद बाबा से कही, बोले बाबा तुम्हारे लाला ने या व्रज की रक्षा करिए, अब या को व्रजमंडल के काजे राज तिलक कर दो। तो स्नान पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी का राज तिलक हुआ था और उस दिन सब ब्रजवासियों ने मिलकर के ठाकुर जी का जलाभिषेक किया यमुना जी के जल से। इसलिए ये ज्येष्ठ पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा पर ठाकुर जी का जलाभिषेक होता है। जल ऐसा होना चाहिए जो अभिषेक के बाद सबको वितरण किया जा सके और पिया जा सके। और नहीं पी सकते, थोड़ा थोड़ा पान करके थोड़ा बच जाए, उसका क्या करो, उसको बढ़िया डिब्बी में रखो। जब जब तिलक स्वरूप लगाते हैं जो लोग भी, रोज तिलक स्वरूप लगाने वाले, तो तिलक स्वरूप में जो जल डाला जाए वो वही जल डालो, ठाकुर जी का प्रसादी जल, उसी से तिलक लगाओ नित्य। ठाकुर जी को इतना आनंद, और बढ़िया कर सको सेवा तो फुब्बारे लगाओ, ठाकुर जी के आगे फुब्बारे रखना, उसमें सुंदर पुष्प रखना, नकली के कछुआ मछली वो भी रखना। ठाकुर जी को उस दिन मतलब खूब आनंद आना चाहिए। जल ही जल में ठाकुर जी आनंद करते हैं स्नान पूर्णिमा के दिन। हम लोग तो इस बार स्नान पूर्णिमा जगन्नाथपुरी में मनाएंगे, जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव भी है, वहां कथा करेंगे। इस प्रकार से पूरे क्रम हैं और यह आनंद फिर बना रहेगा सबके बीच में, ऐसी भावना है। कल हम आप सब लोगों ने रास पंचाध्याय की कथा श्रवण की, ठाकुर जी का मधुर रास विहार हुआ। आहा, वृषभानुलली संग ले हो अली, आज शोभा भली वंशी वट की, चल भानुलली संग ले हो अली। हमारे व्रज का साहित्य इतना सुंदर है, धीरे धीरे लोप होता जा रहा है। हमको भजन गाना अच्छा लगता है, आप लोग नृत्य करते हो अच्छा लगता है, लेकिन व्रज के, अब ये राधा गोरी गोरी भी व्रज को ही साहित्य है। व्रज के साहित्य इतने सुंदर हैं। अब ये गूढ़ व्रज का साहित्य है, रास का पद है। चल भानुलली संग ले हो अली, आज शो, अली मतलब सखी, आज शोभा भली वंशी वट की, चल भानुलली संग ले हूं अली। ठाकुर जी कह रहे हैं, संवादात्मक पद है, ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं, बहुत सुंदर भाव है। आहा, मेरे मन मोहन सुख सोहे, तुम जानत हो मेरे मन की, सुन भानुलली
संग ले हूँ अली। आज शोभा भली वंशी वट की, चल भानु लली संग ले हूँ अली। सुन पायल की झनकार मेरे संतन मन आनंद की झनकी। सुन पायल की झनकार मेरे संतन मन आनंद की झनकी। मेरे मन मोहन सुख सोहन तुम जानत हो मेरे मन की। चल भानु लली संग ले हूँ अली। आज शोभा बली वंशी वट की। हमारी किशोरी जी बहुत भोली है। एक दिन यमुना पार कर रही थी और सब सखियां जब नाव से उतरने लगी तो सब उतर गई, किशोरी जी अभी भी बैठी हैं। तो ललिता जी ने पूछी, अरे श्यामाजू कहाँ बात है, आप उतर क्यों ना रही हैं? तो किशोरी जी झांक करके यमुना जी में देख रही हैं और कह रही हैं, अरे ललिता देखियो, मोते हु रूप गुण आगरी। मोते भी ज्यादा सुंदर, मोते भी ज्यादा रूप में अद्भुत एक गोपिया यमुना जी में बैठी है और मुझसे बात कर रही है। ललिता जी बोली कहाँ है? बोले ये रही, मुंह को दिखाई दे रही है। ललिता जी ने जैसे ही झांक करके देखा तो क्या पाया, किशोरी जी अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रही हैं और अपने ही प्रतिबिंब को कह रही हैं, देख ये कितनी सुंदर गोपी है। तो या तो कहवे क्यों ना है कि हमारे मंडली में आ जाए, ये कौन की लाली है या कि पिता को नाम कहा है, नहीं पूछो तो सही। ललिता विशाखा इसलिए हमारे व्रजमंडल में कहमे कि सीधे किशोरी जी ना मिलेंगी, पहले ललिता जी मिलेंगी, पहले विशाखा जी मिलेंगी। क्यों? वे आकर के पहले आपको परखेंगी कि कहीं आप प्रिया जी को कष्ट तो नहीं दोगे। वो तो बड़ी भोरी हैं, बड़ी सीधी हैं। इसलिए हमारी हरिदास परंपरा में सखियों के गुण गाए जाते हैं। पहले सखियों को मनाया जाता है, आचार्यों को मनाया जाता है, संतों को मनाया जाता है, गुरुजनों को मनाया जाता है। क्यों? सीधे भगवान नहीं मिलेंगे। और सीधे भगवान नहीं मिलेंगे ये रुकावट भगवान ने नहीं बनाई है, ये रुकावट आचार्यों ने, ये रुकावट सखियों ने, गोपियों ने बनाई है। क्यों? ये तो इतने भोरे हैं, इतने सीधे हैं कि कोई इनके पास पहुंच गया और जाकर के जो बोलेगा ये तो मान जाएंगे। इसलिए हम पहले परखेंगे, योग्य अनुकूल होगो तो इनके पास जाएगो। इसलिए पहले गुरुओं को मनाओ, अलियों को मनाओ, सहचरियों को मनाओ, ब्रजवासियों को मनाओ, आचार्यों को मनाओ, तब जाके ठाकुर जी रिझते हैं। पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये गुरुओं की क्या आवश्यकता, आचार्यों की क्या आवश्यकता, सीधे जाओ भगवान के पास। हाँ, सीधे जाओ प्रधानमंत्री के पास। ये पीए की और ये सिक्योरिटी वालों की क्या आवश्यकता है? नहीं हो सकता। पहले आचार्यों को, गुरुओं को, इन सबको, इन सबके संग करो, इनकी कथाएं सुनो, इनके मध्य में रहो, इनकी सेवा करो, इनको प्रणाम करो। ये रीझ गए तो ये आपको उठा करके उनके पास पहुंचा देंगे। अच्छा, कई लोग कहते हैं आचार्य स्वयं तो पहुंचे नहीं, हमको कैसे पहुंचा देंगे? वे आचार्य पदवी पर बैठे हैं, वो आपसे रीझ गए, वो आपसे प्रसन्न रहे हो गए, वो केवल ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, भले ही मोए मत मिलो नाथ, याकू मिल जाओ। और उनकी प्रार्थना ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। कितने ऐसे गुरुजन हुए, कितने ऐसे आचार्य हुए, स्वयं भगवत कृपा का अनुभव नहीं कर पाए, लेकिन उनके भक्तों ने किया, उनके शिष्यों ने किया। तो ऐसे रास का कल हम लोग अनुभव कर रहे थे। अब यहां तो जितना बन सका मैंने कहा। कल से वृंदावन में कथा है। वृंदावन की कथा अलग ही होती है। वृंदावन की कथा सब जगह से अलग होती है, क्योंकि वहां माहौल
क्षेत्र का भी कुछ होता है ना। देखते हैं इस बार या तो दसम स्कंद पर कुछ कह नहीं सकते, कल बैठ के जो मन में आएगा या तो दसम स्कंद ही बोलेंगे, बाल लीला ही बोलेंगे या रास बोलेंगे, क्या बोलेंगे तो ठाकुर जी जाने। या हो सकता है जैसे यहाँ पूरी कथा कह रहे हैं वैसे वहां भी कहें, पर वृंदावन में कुछ विलक्षण तो होता है। भगवान ने रास किया, गोपी बनकर के महादेव आए। कैसे? महादेव पहले तो सीधे पहुंचे, सखियों ने मार्ग रोक दिया, कहां जा रहे हैं आप? महादेव बोले मेरे ठाकुर जी रास कर रहे हैं, मैं भीतर जाऊंगा। बोले भीतर केवल एक पुरुष का प्रवेश है, आप नहीं जा सकते। महादेव बोले अब मैं कहा करूं? तब ललिता जी यमुना जी के तट पर बैठकर के महादेव को प्रेम सिखाती हैं, प्रेम के भाव बताती हैं, प्रेम की शिक्षा देती हैं। और जब महादेव के रोम रोम पुलकित हो गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, प्रेम पुलकित हो गया तन, तब अन्नपूर्णा मैया प्रकट होती हैं और अपना श्रृंगार महादेव को देती हैं। आंखों में काजल लगाती हैं, होठों में लालिमा लगाती हैं, गले में आभूषण पहनाती हैं, सिर पर चुनरी पहनाती हैं और खूब सुंदर महादेव का गोपी जैसा श्रृंगार करके महादेव को रास में ले जाती हैं। बंधुओं, गोपी का मतलब श्रृंगार नहीं होता। ध्यान से सुनो, गोपी कहते किसको है? जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहती है उसको गोपी कहते हैं। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांब रे, गोवर्धन वासी सांब। जिसकी प्रत्येक इंद्रिय तड़पती है कृष्ण से मिलने के लिए। आंखों को दर्शन चाहिए, कानों को श्रवण चाहिए, जिह्वा को अधरामृत चाहिए, नासिका को उनके तन की सुगंधी चाहिए, हाथों को स्पर्श चाहिए, पैरों को कुंज निकुंज में रमण चाहिए। सर्वांगीण अंग जब ठाकुर जी से मिलने के लिए तड़पने लगे तब समझो वो गोपी है। अभी हम गोपी नहीं बने क्योंकि कान तड़प रहे हैं कथा सुनने के लिए, पर आंखें नहीं तरस रही हैं देखने को। आंखें तरस रही हैं देखने को, पर जीव नहीं तड़प रही है प्रसाद को। पर जीव तड़प रही है प्रसाद को, पर नासिका नहीं तड़पती उनके सुगंधी को। एक एक अंग को और कुछ भाई ही ना, केवल श्याम सुंदर से मिलित वस्तु ही चाहिए। वो गोपी है, वो गोपी। और केवल तड़प मतलब इच्छा ही नहीं है, उस इच्छा के कारण रोने लगे, वो गोपी है। महादेव की स्थिति ऐसी हो गई, अरे कोई श्याम सुंदर को दे दो, अरे कोई श्याम सुंदर को मेरे हृदय से लगा दो, अरे मेरे नेत्रों में बड़ी जलन है रही है, श्याम सुंदर दिखाई दो, अरे कोई श्याम सुंदर को नाम सुनाए दो, अरे कोई उनके चरण की सुगंधी ले आओ। जब ऐसे भाव विह्वल हो गए, विहरणी गोपी बन गए, तब ललिता जी बोली अब आप रास में जा सकते हो, अब आप गोपी बन गए। इसका मतलब क्या? पहले तो संबोधन किया कि आप पुरुष हो और अब कह रही हैं आप गोपी बन गए हो। मतलब गोपी स्त्री नहीं है, प्रेम विरह में जो व्याकुल है वो गोपी है। प्रेम विरह में जो व्याकुल है वो गोपी है। अन्नपूर्णा मैया ने आकर के श्रृंगार किया, अद्भुत गोपी बनकर के महादेव जैसे ही प्रवेश करते हैं, रास कर रहे श्याम सुंदर बाहर देखते हैं, दौड़ते, अरे गोपियों स्वागत करो, तुम गोपीन की अधिष्ठात्री प्रमुख गोपी आई है। कौन? बोले गोपेश्वर आए हैं, गोपेश्वर महादेव आए। और महाराज महादेव जैसे ही गोपी बनकर के पधारे,
अब तो ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई मैं भी गोपी बन के जाऊंगा, इंद्र के मन में इच्छा हुई मैं भी गोपी बन के जाऊंगा। 33 कोटि देवता सब अपने देव पदवियों का त्याग कर करके गोपी बन बन करके आ रहे हैं, सब रास में आए और ठाकुर जी आज सबके संग रास कर रहे हैं। वृंदावन में कोई पुरुष नहीं। मीराबाई वृंदावन में जब रहती थी तब एक आचार्य चरण का दर्शन करने गई। वो आचार्य चरण स्त्रियों से नहीं मिलते थे, तो जैसी द्वार पर पहुंची तो द्वार पे जो सेवक थे उन्होंने कहा क्षमा करें हमारे गुरुदेव स्त्रियों से नहीं मिलते। मीराबाई बोली अच्छा, मुझे तो लगता था वृंदावन में एक ही पुरुष है कृष्ण, आज पता चला तुम्हारे गुरुजी भी पुरुष हैं, वृंदावन में उनके अलावा भी कोई पुरुष है। ठीक है भैया गलती हो गई, नहीं आएंगे। वो तो गई, उन सेवकों ने जाके भीतर बताया, बोले कि मीराबाई कह के गई है वृंदावन में कृष्ण पुरुष हैं, उनके अलावा कोई और पुरुष है भी, ये तो पता ही नहीं था, आज पहली बार पता चला आपके गुरुजी पुरुष हैं। ये बात सुनते ही उन गुरुजी का सारा मान टूट गया। इतने वर्षों से भजन कर रहे थे लेकिन आज मीराबाई की इस वाणी को सुनकर के नेत्र पुलकित हो गए। बोले मैंने आज तक नियम रखा कि मैं स्त्रियों को नहीं देखूंगा, लेकिन आज इस नियम को तोड़ूंगा और सबसे पहले उसी स्त्री को देखूंगा जो बाहर आकर के ये बोल के गई है। और वही आचार्य गए मीराबाई से मिलने। बाई साहब बोली इस वृंदावन में कोई पुरुष नहीं है, सब स्त्री है, एक ही पुरुष है, पुरुषोत्तम कृष्ण। अगर आप ये पुरुष का अभिमान लेकर के वृंदावन में आए हो तो फिर वृंदावन से बाहर जाके रहिए। अब इस बात को गलत रूप में मत लेना, आजकल कई हमारे भाई लोग जो है वो गोपी बने डोल रहे हैं वृंदावन में, ऐसे नहीं। गोपी भाव प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये तो जितना हो सके गोपनीय रखने का विषय है। अरे प्रकट रूप में तो पुरुष के रूप में ही घूमो, लेकिन मन से तो गोपी बन करके रहो। गोपी का मतलब मैंने बताया, जो तड़पे कृष्ण के लिए नेत्रों से, जिह्वा से, नासिका से, कानों से, हाथों से, पैरों से, प्रत्येक इंद्रिय से केवल कृष्ण को चाहवे। भूख लगी है भोजन की नहीं, कृष्ण दर्शन की। प्यास लगी है भोजन की नहीं, जल की नहीं, कथा की, वो गोपी। एक बार हमारे जैसे महादेव गोपी बनते हैं, एक बार हमारे ठाकुर जी महादेव बने थे। सुनिए आपने कथा, हमने सुनाई है एक बार। श्री मलुकदास जी का पद है। एक बार हमारे ठाकुर जी गोपी बने, एफ लो, बहुत अच्छा। लाला नंदगाम में विराज रहे, बहुत दिन बाद ये पद याद आया है और महादेव की सन्निधि में कथा कर रहे हैं तो सुना देते हैं। मलुकदास जी का पद है, आज से लगभग 250-300 वर्ष पहले लिखा गया होगा। लगभग 8-9 साल पहले मेरी कथा थी। 8-9 साल पहले हमारी कथा थी हिमालय में, मनाली के पास में। तो वहाँ कथा कैसे होती थी, सुबह हमारी भागवत होती थी, शाम को मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी की भक्तमाल होती थी। एक ही मंच पे, एक ही जगह हम दोनों रुके थे। तो रात में महाराज जी हमको बैठ के नए नए भाव सुनाते थे। तब उन्होंने ये पद मुझे सुनाया। भाव क्या है? लाला के मन में इच्छा है रही कि मैं बरसाने जाके किशोरी जी से मिलके आऊं। तो कभी ठाकुर जी लिलिहारी बन के चले जाते हैं, कभी चूड़ी बेगवेवारी बन के चले जाते हैं, कभी कुछ बन के चले जाते हैं, लेकिन सब रूपों में बरसाने वाले इनको पहचान चुके हैं। तब लाला बोले अब की बार कछु नयो रूप धारण करना पड़ेगा। तो क्या पहने हैं? महादेव का श्रृंगार किया है। अपने घुंघराले केशों में अकौआ के पत्ते से निकलने वाले रस को लगा करके तो जटा बनाई ठाकुर जी ने। छोटे से हैं अभी, कितने 4.5 साल के होंगे ठाकुर जी। अपने घुंघराले केशन की जटा बनाई, जटा बना करके ऊपर सुंदर ऐसे जूड़ा बनायो। वाके बाद वापे चंद्रमा धारण कियो और महाराज पूरे अंग पे भस्म की जगह मलियागिरी चंदन लगायो। लेकिन प्रिया जी से, किशोरी जी से मिलने की विरह अग्नि ऐसी जल रही है कि सबरो चंदन जल के राख है गयो, सो भस्म बन गई। मोतियों की लड़ ऐसे अपने केशों में फंसा करके ऐसे निकाली है तो लग रही गंगा जी निकल रही हैं। नीचे बागंबर पहनो है,
हाथ में छोटो सो त्रिशूल लेकर के, आहा, नन्हे से 4.5-5 साल के ठाकुर जी महादेव को रूप बना करके बरसाने जा रहे हैं और श्री मलुकदास जी महाराज उसका वर्णन कर रहे हैं। जोगी रंग बीनाया, हे अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, हे जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग बीनाया। दर्शन करो कैसे लग रहे थे। हे मोतिन लाल अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा, ओ मोतिन लाल अलग गंगा, ओ ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा, ओ ललाट में चंदन बिंदा, अरे हाँ मानो किए भूषण इंदा, ओ मानो किए भूषण इंदा, जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग बीनाया, सब लोग दर्शन करते चलना। मोतियों की लड़ लगा रखी है मानो जैसे गंगा जी निकल रही हो। चंदन ऐसे अर्ध चंद्रमा की तरह अपने माथे पर लगाया है मानो जैसे चंद्रमा धारण किया गया हो। आहा, महादेव का रूप धारण कर रहे हैं हमारे बाल गोपाल प्रभु। बोल गोपाल गोपाल लाल की। महादेव का रूप धारण कर रहे हैं तो महादेव भी बड़ी कृपा कर रहे हैं। बोले अच्छा लाला हमारे जैसे बन रहे हैं। अंग अंग भूषण बाजे मानो सुर डमरू बाजे। ओ अंग अंग भूषण बाजे मानो सुर डमरू बाजे। जैसे ही ठाकुर जी चलते हैं तो अंगों के भूषण बजते हैं
अब बजकर की आवाज आनी तो चाहिए छम छम, लेकिन महादेव ने ऐसी कृपा कर दी है कि जब चलते हैं तो डम डम डम, जैसे डमरू की आवाज आती है वैसे ठाकुर जी के अंग से आवाज आ रही है। अंग अंग भूषण साजे, मानो सुर डमरू बाजे। ओ अंग अंग भूषण साजे, मानो सुर डमरू बाजे। अरे हाँ, मानो सुर डमरू बाजे। ओ मानो सुर डमरू बाजे। ओ जोगी रंग वीणा, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग वीणा, अच्छा नाद बजाया। जोगी रंग वीणा, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग अच्छा नाद बजाया। हे मलिया गिरी चंदन राजे, मानो अंग भस्म विराजे। ओ मलिया गिरी चंदन राजे, मानो अंग भस्म विराजे। ओ मलिया गिरी चंदन राजे, मानो अंग भस्म विराजे। ओ मलिया गिरी चंदन राजे, मानो अंग भस्म विराजे। अरे हाँ, मानो अंग भस्म विराजे। ओ मानो अंग भस्म जोगी रंग वीणा, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग वीणा, अब छोटे से बाल गोपाल महादेव बन गए। भस्म लगाई है चंदन के रूप में, सिर पर ऐसे चंदन जैसा चंदन का चंद्रमा बनाया है, जटाजूट बनाई है और बागंबर पहन करके हाथ में त्रिशूल लेकर के निकल पड़े बरसाने की ओर। मधुमंगल श्रीदामा जय जयकार करते जा रहे हैं। जोगी महात्मा की जय हो, जोगी बाबा की जय हो, जोगी लाला की जय हो। बरसाने की सबरी गोपी निकल के आई। कौन सा जोगी आयो है? बोले जोगी आयो जोग करन को। अरे भैया बहुत बड़े जोगी हैं। बोले कैसे जोगी हैं? बोले हाथ देख करके भविष्य बता देते हैं। एक दो गोपी बोली हमारा हाथ दिखाई दो। बोले तुम्हारा हाथ नहीं देखेंगे, एरे गहरे इनको हाथ ना देंगे, चलो हटो यहाँ से। गोपी बोली पाम पूज रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ दिखाई दो। बोले नहीं, ये बरसाने की जो राजकुमारी है उनको हाथ देखेंगे। ललता विशाखा आकर के बोली अच्छा सुनो, पहले हमारो हाथ देखना पड़ेगा, हमें ठीक लगेगा तो हम राजकुमारी के पास लेके जाएंगे, नहीं तो निकलो यहाँ से। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, इन दोनों को बुलाओ, इनका हाथ भी देखते हैं। ललता जी आई, हाथ दिखायो। बोले यूं बताओ मेरो ब्याह कब होएगा? ललता जी बोली ठाकुर जी देख रहे हैं, तेरो ब्याह होएगो, बहुत ऊंचे घर के राजकुमार ते होएगो, बिल्कुल सुंदर होएगो, गोरो चिट्टो होएगो, खूब धनवान होएगो, पालकी में लेकर के जाएगो, रथन की कमी नहीं होगी बाकी यहाँ। विशाखा बोली अच्छा आप तो बहुत बड़े, कब होएगो याको ब्याह? अगले जन्म में होएगो।
या जन्म में विधान नहीं है, या जन्म तो कुआरी रहेगी ये। ललिता जी बोले चल हाथ छोड़ मेरो, उल्टी सीधी बात न बना रहो। विशाखा जी बोली मेरो मेरो हाथ देख दो, मेरो हाथ देख दो। विशाखा जी को हाथ देखो, मेरो ब्याह कब होएगा? बोले तेरो ब्याह तो है क्यों? बोले कौन थे? बोले नंदगाम के छोरा ते भयो है, नंद जी के लाला ते तेरो ब्याह है क्यों? अब तो सब है नहीं विशाखा जी कब भयो? अरे बाबा झूठ बोल रहा हो, ऐसा कछु ना है। सबको महाराज ऐसे ही आनंद करने लगे। अंत में ठाकुर जी बोले मैं सबको सांची तभी बताऊंगा जब या नगर की राजकुमारी अपनो हाथ दिखावेगी। आहा वाह। इतने में किशोरी जी निकल करके आई, सखियां लेकर के आई। किशोरी जी टेढ़ो टेढ़ो देख रही है, कौन है ये? बोले कोई जोगी बाबा आयो, इस सब रही हो, कह रहे हैं हाथ देखनो जाने। बोले हमारी किशोरी जी को हाथ देख लो। तो हाथ देखने वाला सामने बैठता है, पर ठाकुर जी बगल में बैठे हैं। और बगल में बैठ करके कहने लाओ अपना हाथ दिखाओ। सब बोले ऐ बगल ते हट जा बाबा। बोले मैं हाथ देख रहा हूं, मुंह को देखन दो। और सुनो, ये मेरे संग में आए, ये लोग बताएंगे। बोले कहा? बोले अगर हमारे बाबा को ज्यादा छेड़े तो ये रेखान ने बिगाड़ दे, इन्हें छेड़ो मत, देखन दो। बगल में बैठ करके किशोरी जी को हाथ देख रहे हैं। बोले अरे श्यामाजू, आपको योग्य वर कौन है? आहा। नेक ऊंचो मुंह करो। किशोरी जी ने ऊंचो मुंह कियो। नेक दाएं को घुमाओ। बोले दाएं को घुमा लियो। नेक बाम को घुमाओ, बाम को घुमा लियो। आपकी बगल में कोई जोगी आकर के बैठे गो, वाके जटान में ते गंगा निकल रही होगी, वाके माथे पे चौथ को चंद्रमा विराज रहे होगो, वाके अंग पे भस्म लग रही होगी, कमर पे बागंबर पहन के आए होगो। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके बगल में आके बैठे, वासे तत्क्षण ब्याह कर लियो, वही आपके काजे योग्य वर है। सबरी सखी बोली अरे दारी के अपने काजे कह रो दिखे, अरे कैसे जोगी लेके आए हो?